जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको मैनुअल ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर का कंप्लीट कनेक्शन सिखाने वाला हूं, वो भी टू वे स्विच के साथ। कुछ जो स्टेबलाइजर होते हैं उसमें डीपी-डीटी स्विच लगाया जाता है और कुछ स्टेबलाइजर में टू वे स्विच का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको टू वे स्विच का प्रयोग करके कनेक्शन किस प्रकार से करना है वो बताने वाला हूं और हमारी आने वाली वीडियो में मैं डीपी-डीटी स्विच के साथ भी कनेक्शन बताऊंगा। हालांकि हमारे पास स्टेबलाइजर एक ही है, लेकिन मैं कनेक्शन सभी प्रकार के बता दूंगा इसी स्टेबलाइजर के साथ प्रैक्टिकल करवा के मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑटो कट मैनुअल स्टेबलाइजर है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, सबसे पहले मैं उसको देख लेता हूं। यहां पर देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल 9 पॉइंट होते हैं। 9 पॉइंट में से एक हमारा कॉमन पॉइंट होता है, बाकी 8 लूप निकले होते हैं। इन 8 लूपों को एक रोटरी स्विच होती है, इस रोटरी स्विच में जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए 2 इंडिकेटर यहाँ पर लगे हुए हैं। एक इंडिकेटर हमारा कट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कट लिखा हुआ है, और एक इंडिकेटर हमारा मेन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि हमारी जब भी सप्लाई इस स्टेबलाइजर में आएगी तो हमारा मेन वाला इंडिकेटर जलेगा, और जब सप्लाई ऑटो कट हो जाएगी, मतलब कि वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा जिस पर हमने सेट किया होगा, तब हमारी कट वाली एलईडी ग्लो करेगी। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर को हम आउटपुट के साथ जोड़ते हैं। जो हमारे स्टेबलाइजर में पीछे 5 पिन सॉकेट लगी होती है उसमें जितना भी वोल्टेज जाता है ये हमारा वोल्ट मीटर बताता है। तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक 909 ट्रांसफार्मर है। 909 ट्रांसफार्मर का प्रयोग इस कट प्लेट को चलाने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर एक रिले लगा हुआ है। रिले चेंज ओवर करने का कार्य करता है, और किस प्रकार से करता है मैं अभी आपको कुछ ही समय में बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पीछे यहाँ पर पार्ट लगे हुए हैं, पीछे कौन कौन से पार्ट लगे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक 5 पिन सॉकेट है जो आउटपुट के लिए, यहीं से हम आउटपुट लेते हैं, और यहाँ पर एक टू वे स्विच है जो अप डाउन के लिए, मतलब कि वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को डाउन करना, हम इसी से करते हैं। और इसके बाद एक हमारा यहाँ पर वन वे स्विच लगी है। इस वन वे स्विच का प्रयोग हम करते हैं इस स्टेबलाइजर में सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी कंपोनेंटों के बारे में बता ही दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर डायग्राम के अनुसार पहले मैं कनेक्शन को समझा देता हूँ, और कनेक्शन को समझाने के बाद मैं इस स्टेबलाइजर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर से टोटल 8 लूप निकले होते हैं। 8 लूपों में से जो हमारा पहला लूप होता है, पहले लूप को रोटरी स्विच के 8वें नंबर पर जोड़ना है, दूसरे लूप को रोटरी स्विच के 7वें नंबर पर जोड़ना है, तीसरे लूप को रोटरी स्विच के 6ठे नंबर पर जोड़ना है, चौथे लूप को रोटरी स्विच के 5वें नंबर पर जोड़ना है, और इसी प्रकार से रिवर्स कनेक्शन पूरा करते हुए आगे तक चले जाना है। मतलब कि जो हमारा 8वां लूप होगा, जो लास्ट लूप होगा, वो रोटरी स्विच के 1 नंबर से जुड़ जाएगा। तो आप रोटरी स्विच का कनेक्शन और ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर स्टेबलाइजर कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। उसमें 7 से 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है ये रोटरी स्विच से कनेक्ट हो गया है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर हमारा एक वोल्ट मीटर, और यहाँ पर मेन स्विच, और यहाँ पर टू वे स्विच, और यहाँ पर एक 5 पिन सॉकेट जो आउटपुट के लिए है, और यहाँ पर मेन इंडिकेटर, कट इंडिकेटर, और यहाँ पर एक रिले, और यहाँ पर ऑटो कट पीसीबी और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 909 का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम पहले कनेक्शन को समझा देते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है रोटरी स्विच में, आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार से किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा 1 नंबर का पॉइंट होता है और जो हमारा 8 नंबर का पॉइंट होता है, यानी कि रोटरी स्विच का 1 नंबर का पॉइंट और रोटरी स्विच का 8 नंबर का पॉइंट, यहाँ से एक तार 1 नंबर से आएगा और एक तार 8 नंबर से आएगा, और ये दोनों तार हमारे जो टू वे स्विच है, टू वे स्विच के ऊपर और नीचे लग जाएंगे। यहाँ पर जो 1 नंबर का तार आ रहा है इसको टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में दे देना है, और जो 8 नंबर का पॉइंट आ रहा है इसको टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे देना है। तो रोटरी स्विच के 1 नंबर से और 8 नंबर से इस टू वे स्विच के ऊपर और नीचे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो हमारा मेन स्विच है, यानी कि जो हमारी वन वे स्विच है, तो जो हमारी मेन सप्लाई जाएगी वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगी, पोल पॉइंट पर जाएगी। तो यहाँ पर 3 वायर निकल कर आएंगे। तीनों वायर में से कहाँ पर किसको कनेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर का जो है टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, 8 नंबर का जो तार है ये
टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर, और एक पोल पॉइंट से जो तार आएगा वो हमारी वन वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगेगा और नीचे से हम इसको सप्लाई दे देंगे। तो इतना कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर में सप्लाई कहाँ से देना मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन को समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल के कनेक्शन मैं पहले समझा देता हूँ, न्यूट्रल कहाँ कहाँ पर जाएगा। देखिए यहाँ पर मेन सप्लाई का न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को सभी उपकरणों में दे देना है। यहाँ पर देखिए जो 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल पहुँच गया है, और यहीं से हमारे जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के भी एक पॉइंट पर न्यूट्रल पहुँच गया है। और इस ट्रांसफार्मर को भी न्यूट्रल चाहिए तो यहीं से न्यूट्रल इसको भी दे दिया गया है। और यहाँ पर 909 ट्रांसफार्मर को भी न्यूट्रल चाहिए तो यहाँ पर हमने 909 ट्रांसफार्मर को भी न्यूट्रल दे दिया है। और यहाँ पर हमारे दो इंडिकेटर हैं, इन दोनों इंडिकेटर को भी यहीं से न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया गया है। अब मैं फेज की सप्लाई को समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो फेज की सप्लाई है, फेज की सप्लाई सबसे पहले मेन स्विच में आएगी, और मेन स्विच के जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई कहाँ पर पहुँच जाएगी, इस रोटरी स्विच के पोल पॉइंट पर पहुँच जाएगी। मतलब कि इस रोटरी स्विच के पोल पॉइंट से इस ऑटो ट्रांसफार्मर में भी पहुँचेगी, क्योंकि ये जो रोटरी स्विच है हमेशा एक न एक पॉइंट जरूर कनेक्ट रहता है, तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर में भी फेज की सप्लाई पहुँच जाएगी। अब देखिए जो हमारा 1 नंबर से और 8 नंबर से आउटपुट आ रहा है वो हम कहाँ पर देंगे, इस टू वे स्विच के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पर, और इस टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे। तो इस टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से जब हम आउटपुट लेते हैं तो यही हमारा आउटपुट जाता है इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के दूसरे पॉइंट पर, क्योंकि हमने पहले पॉइंट पर न्यूट्रल जोड़ दिया है तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर ये हमारी फेज की सप्लाई पहुँच जाएगी। अब यहीं से हम कनेक्शन कर देंगे इसका, जो हमारा रिले का पोल पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, हम उसको कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर और हमको कोई भी सप्लाई यहाँ पर नहीं देना है, कहीं पर भी नहीं देना है। यहाँ पर हमने जो आउटपुट था, आउटपुट को हमने पहले कनेक्ट किया इस ऑटो ट्रांसफार्मर में, और यहीं से हमने कनेक्ट कर दिया इस पोल पॉइंट को। और पोल पॉइंट के बाद मैं आपको आगे का कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारा पोल पॉइंट पर ये फेज का तार कनेक्ट हो गया है। अब ये जो रिले है, रिले किस प्रकार से वर्क करेगा मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 909 ट्रांसफार्मर से हमारी 18 वोल्ट की सप्लाई आएगी। यहाँ पर देखिए 909 ट्रांसफार्मर को समझने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता 909 ट्रांसफार्मर क्या है तो इस पर भी हमारी वीडियो पड़ चुकी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। यहाँ पर देखिए 909 ट्रांसफार्मर के जब हम ऊपर दोनों वाले वायर से सप्लाई लेते हैं तो वो हमारा 18 वोल्ट का हो जाता है। तो यहाँ पर 18 वोल्ट यहाँ से निकल कर आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, 909 ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ से डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये हमारा 909 ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई ही प्रोवाइड करता है। हालांकि वोल्टेज जो होता है घट जाता है, घट जाने की वजह से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि जो हमारी सप्लाई है ये डीसी वोल्टेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारा 909 ट्रांसफार्मर है, यहाँ से दो तार निकल कर आते हैं, और दो तार को कहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर देखिए जो कट प्लेट है, कट प्लेट के डायोड के पॉजिटिव वाले सिरे पर एक तार जोड़ देना है, और कट प्लेट में ही एक हमारा कैपेसिटर लगा होता है, उस कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पर दूसरा तार जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ने के बाद एक हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक सप्लाई ले लेना है, और यहाँ पर डायोड के निगेटिव पॉइंट से एक सप्लाई ले लेना है। इस सप्लाई को कहाँ पर जोड़ देना है, इस रिले के डीसी कॉइल वाले पॉइंट पर जोड़ देना है। यानी कि एक तार आएगा डीसी कॉइल के एक पॉइंट पर, और जो हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पॉइंट है इससे आएगा ये हमारा डीसी कॉइल के दूसरे पॉइंट पर। तो ये हमारी रिले ऑपरेट करेगी। कब ऑपरेट करेगी, जब हम यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो जब भी हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो इस 8वें नंबर और 1 नंबर से यहाँ पर टू वे स्विच कनेक्ट है, टू वे स्विच का यहाँ पर बीच से आउटपुट लिया गया है, और यही आउटपुट हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जा रहा है। तो जब भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा होगा उस समय ये जो हमारी ऑटो कट पीसीबी है ये काम करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही काम करना स्टार्ट करेगी तो ये कलेक्टर पॉइंट से सप्लाई इस रिले को पहुंचाएगी, और जैसे ही रिले को सप्लाई डीसी की मिलेगी ये हमारा रिले ऑपरेट कर जाएगा। मतलब कि पोल पॉइंट से एक समय में एनसी पॉइंट कनेक्ट रहता है। जैसे ही हमारे रिले पर डीसी सप्लाई आती है ये एनसी पॉइंट से छोड़कर एनओ पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कनेक्शन को समझ लेते हैं। जो हमारा एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट कहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसी पॉइंट हमारा मेन इंडिकेटर के साथ जुड़ा हुआ है, और यही हमारा एनसी पॉइंट गया हुआ है इस आउटपुट सॉकेट में, और यही हमारा एनसी पॉइंट से एक तार गया हुआ है इस वोल्ट मीटर में। मतलब कि इस एनसी पॉइंट से 5 पिन सॉकेट, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर, और यहाँ पर एक मेन इंडिकेटर कनेक्ट है। मतलब कि अगर हमारे जो रिले हैं जब तक ऑपरेट नहीं होगी तब तक ये हमारे मेन इंडिकेटर, 5 पिन सॉकेट और यहाँ पर वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखाता रहेगा, और हमारा यही तीनों काम करते रहेंगे।
और जैसे ही हमारा इस रिले पर डीसी सप्लाई पहुंचती है, मतलब कि ये जो हमारे ऑटो कट पीसीबी है, ये कमांड जैसे ही इस रिले को भेजती है वैसे ही ये हमारा रिले ऑपरेट हो जाता है। मतलब कि इस पोल पॉइंट एनसी पॉइंट से छोड़कर ये जो पोल पॉइंट है ये एनओ पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है। जैसे ये हमारा पोल पॉइंट एनओ पॉइंट से कनेक्ट होता है, इस एनसी पॉइंट पर कोई भी सप्लाई जाना बंद हो जाती है। अब जब एनसी पॉइंट पर कोई भी सप्लाई जाना बंद हो गई तो यहाँ से सप्लाई निकलना बंद हो गई। जब जैसे ही यहाँ से सप्लाई निकलना बंद हो गई तो ये हमारा मेन इंडिकेटर बुझ जाएगा और इसके साथ जो हमारी आउटपुट सॉकेट है इसमें भी सप्लाई नहीं आएगी और यहाँ पर जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में भी फेस की सप्लाई नहीं आएगी। तो इस कारण से हमारा वोल्ट मीटर जीरो हो जाएगा। 5 पिन सॉकेट में जो भी उपकरण लगे होंगे बंद हो जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा मेन इंडिकेटर होगा ये भी हमारा बुझ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या ऑन रहेगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पोल पॉइंट था एनसी पॉइंट से कनेक्ट था तब तक ये तीनों चल रहे थे और जैसे ही हमारा पोल पॉइंट से एनओ पॉइंट कनेक्ट हुआ, मतलब वोल्टेज बढ़ने की वजह से इसको कमांड मिला और ये हमारा एनसी पॉइंट से छोड़कर एनओ पॉइंट पर कनेक्ट हो गया। और एनओ पॉइंट से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट इंडिकेटर से जुड़ा हुआ है। तो कट इंडिकेटर मतलब कि ये जो हमारा इंडिकेटर है ये ग्लो करने लगेगा, मतलब इससे हमको पता चलेगा स्टेबलाइजर हमारा कट कर गया है। तो ये हमारी सिंपल सी प्रोसेस है इस स्टेबलाइजर की। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करके आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमारा स्टेबलाइजर है, इस स्टेबलाइजर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। हमने कंपोनेंट के बारे में पहले ही बता दिया। तो चलिए अब हम डायरेक्टली कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेन लीड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी मेन लीड है। हम आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करना सिखाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप अपना भविष्य में अपना रोजगार करना चाहते हैं या फिर अपना दुकान खोलना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ स्टेबलाइजर ही नहीं सिखाया जाता है, इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आप अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। हालाँकि अभी हमारा जो चैनल है ये धीरे धीरे इस पर वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको सारे जितने भी हमारे अबाउट सेक्शन में लिखे गए हैं उस पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके लिए बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन लीड है इसे मैं मेन लीड के रूप में प्रयोग करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा वायर है ये मेन लीड का वायर है, तो इसे मैं मेन लीड के रूप में प्रयोग करूंगा। तो मेन लीड को सबसे पहले यहाँ पर एक वायर जो है मान लेना है कि कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेस है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा ग्रीन वाला वायर है, ग्रीन वाले वायर को मैं अगर न्यूट्रल मान लूँ तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल का कनेक्शन करना आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन डायग्राम के अनुसार मैं आपको दिखाऊँ तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से कहाँ पर गया हुआ है, यहाँ पर 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पर, और यहीं से गया हुआ है इस वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर, और यहीं से हमारा न्यूट्रल गया हुआ है इस ऑटो ट्रांसफार्मर पर, और यहीं से हमारा न्यूट्रल गया हुआ है इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर, और यहीं से जो हमारा न्यूट्रल है ये गया हुआ है इस इंडिकेटरों के एक एक पॉइंट पर। तो न्यूट्रल का कनेक्शन बस इतना ही है। तो चलिए हम सबको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फेस का कनेक्शन किस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा मेन लाइन है, मतलब कि मेन हमारी जो लीड है, इस लीड को कहाँ पर कनेक्ट करना है। सबसे पहले इस 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं जितने भी उपकरणों को न्यूट्रल देना है सबको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे रख लिया हूँ। तो चलिए मैं कनेक्ट करते हुए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले ये जो हमारी मेन लीड है, मेन लीड के एक तार को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस 5 पिन सॉकेट के किसी एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए 5 पिन सॉकेट के मैं बाएं वाले पॉइंट पर कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए ये बाएं वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो गया है। अब यहीं से जिसको जिसको भी न्यूट्रल देना है सबको न्यूट्रल पहुँचा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट ये है, मतलब कि कॉमन वाला पॉइंट है, इसको भी न्यूट्रल चाहिए तो इसको भी मैं यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये भी हमारा यहीं पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट है ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, अब इस वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल देना है और यहाँ पर इंडिकेटर को भी न्यूट्रल देना है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर को भी न्यूट्रल देना है। तो चलिए मैं सबको बारी बारी से न्यूट्रल दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के मैं एक एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक एक पॉइंट को मैं आपस में कनेक्ट कर लूँगा ताकि मैं यहाँ पर एक वायर लाकर जोड़ूँ तो दोनों इंडिकेटरों में न्यूट्रल पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक वायर को आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा पहले इस इंडिकेटर के दोनों पॉइंटों को सोल्ड कर लेता हूँ। तो ये सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के यहाँ पर 2 तार हैं जहाँ पर इनपुट सप्लाई देनी है, मतलब कि 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देनी है। तो उसमें भी न्यूट्रल देने की आवश्यकता है। तो न्यूट्रल मैं यहाँ पर दे दूंगा किसी एक पॉइंट पर। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले कटर की मदद से काट लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं छील लेता हूँ और यहाँ पर न्यूट्रल दे देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा लूँगा। पेस्ट लगाने के बाद जो हमारी सोल्डरिंग होती है ये प्रॉपर तरीके से हो जाती है, बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले पेस्ट लगाता हूँ, उसके बाद रांगा लगाकर इसको सोल्ड करता हूँ, तो ये प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो जाता है। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, क्योंकि इस 909 ट्रांसफार्मर को भी न्यूट्रल चाहिए। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पर जोड़ लिया हूँ एक तार। अब कहाँ पर कनेक्ट करना है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर को भी न्यूट्रल चाहिए और यहाँ पर वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल चाहिए। तो हम एक एक तार सब में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से हमारे दोनों इंडिकेटरों को न्यूट्रल पहुँच जाएगा। तो ये वायर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमको कनेक्ट कर देना है यहाँ पर जो हमारी 5 पिन सॉकेट को हम जंक्शन बना रहे हैं, मतलब कि न्यूट्रल की टोटल सप्लाई यहीं पर हमारे जुड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा जुड़ चुका है। अब इस वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल दे देना है। तो चलिए हम एक वायर और जोड़कर इस वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल यहाँ से प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वायर हमारे पास है, इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। किसी एक पॉइंट पर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे दाहिने साइड में चाहे बाएं साइड में। यहाँ पर देखिए ये वायर हमारा वोल्ट मीटर में कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहीं से इसको न्यूट्रल दे देंगे, मतलब कि इस 5 पिन सॉकेट के इस पॉइंट से हम न्यूट्रल दे देंगे। तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से इस वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल पहुँच चुका है। अब हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन टोटली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं न्यूट्रल के कनेक्शन को एक बार फिर से समझा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल का तार है हमने इस ग्रीन वाले को माना है और ये हमारा पहले 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट हुआ है। यहीं से हमारा इस ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो गया है और यहीं से हमारा इस इंडिकेटर के जो हमारा जॉइंट है, दोनों इंडिकेटर एक ही में, वहाँ पर कनेक्ट हो गया है। मतलब कि इस अगर वायर से न्यूट्रल जाए तो हमारे दोनों इंडिकेटरों को न्यूट्रल मिल जाए। और यहीं से हमारा एक वायर जुड़ा हुआ है इस वोल्ट मीटर के एक पॉइंट से और यहीं से हमारा इस ट्रांसफार्मर में भी न्यूट्रल पहुंच रहा है। अब देखिए फेज की सप्लाई कनेक्ट करना है। तो फेज की सप्लाई कैसे कनेक्ट करना है मैं पहले आपको डायग्राम के अनुसार समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए जो हमारी फेज की सप्लाई है, फेज की सप्लाई सबसे पहले इस मेन स्विच के नीचे वाले पॉइंट में देना है। उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से लेकर जाना है, कहाँ पर कनेक्ट कर देना है, पोल पॉइंट से, यानी कि जो हमारा रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच के मेन पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का कनेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी फेज की सप्लाई होगी वो ये वाली होगी, मतलब ये वाला पीला वाला तार। हमने ग्रीन वाले तार को न्यूट्रल माना है, इसको हमने फेज माना है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। कहाँ पर कनेक्ट करना है, इस 1 वे स्विच के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 वे स्विच है, इस 1 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 वे स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद ये वायर इसमें डालकर टाइट कर देना है। तो चलिए मैं स्क्रू को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसमें वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है इस 1 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में। अब ऊपर वाले पॉइंट से इस रोटरी स्विच के पोल पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए जो हमारी रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच से ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमने पहले ही कर दिया है, क्योंकि इस वायर को मैं अगर बार बार खोलता हूँ तो ये वायर टूट जाता है और कहीं पर ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन रोटरी स्विच में पहले ही कर दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा पोल पॉइंट है, पोल पॉइंट से इस रेड वाले वायर को हमने कनेक्ट किया है। तो इस रेड वाले वायर पर हम सप्लाई दे देंगे। कहाँ से सप्लाई देंगे, इस 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई देंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी 1 वे स्विच है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से इस पोल पॉइंट को सप्लाई दे देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल में हमने पहले ही कनेक्ट कर रखा है एक वायर, और इसी वायर को हम कहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, इस 1 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वायर कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद सप्लाई कहाँ पर देना है, यहाँ पर आपको डायग्राम में एक बार फिर से दिखाएं। यहाँ पर देखिए जो हमारी मेन स्विच है, मेन स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर ले जाकर हमने पोल पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर से एक एक वायर लेकर आना है और 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में और नीचे पॉइंट में दे देना है। ये जो हमारा 1 नंबर से तार आएगा ये हमारे 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में देना है, और 8 नंबर से जो तार आएगा ये हमारी 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे देना है। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर जो हमारी रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच में हमने
2 तार को पहले से ही कनेक्ट कर रखा है। ये जो हमारा रेड वाला तार है ये रोटरी स्विच के 8 नंबर से आया हुआ है और ये जो हमारा पीला वाला वायर है ये रोटरी स्विच के 1 नंबर से आया हुआ है। तो 1 नंबर के वायर को 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है और जो हमारा 8 नंबर का वायर है ये 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा। तो चलिए हम इस 8 नंबर के तार को 2 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच के निचले पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देना है। हम आपको 2 वे स्विच को प्रॉपर तरीके से दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस वायर को सुविधानुसार यहाँ से लाएंगे और यहाँ पर निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को तो अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 नंबर का जो वायर आएगा ये हमारे 2 वे स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 2 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट हो गया। हम इसको टाइट कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमारा कनेक्शन हो जाए। जो 8 नंबर का तार है रोटरी स्विच से आया हुआ है इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं 2 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में। अब हम पीले वाले वायर को 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए हम इसको भी यहाँ से खोल लेते हैं और खोलने के बाद इस वायर को इसमें डाल करके इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो चुका है यहाँ तक का। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर फिर से हम डायग्राम को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का वायर 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, 8 नंबर का वायर 2 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट पर और बीच वाले पॉइंट से एक वायर यहाँ पर जा रहा है। देखिए यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जा रहा है और यहीं से जो हमारा तार जा रहा है ये जा रहा है हमारे रिले के पोल वाले पॉइंट पर, मतलब कॉमन वाले पॉइंट पर। तो चलिए हम इतना कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट से हम कहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर रिले के पोल पॉइंट पर और यहीं से एक कनेक्शन जाएगा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर के दूसरे पॉइंट पर। तो चलिए हम इतना कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट से हम एक तार लेकर आएंगे और कहाँ पर जोड़ देंगे, इस ट्रांसफार्मर के यानी जो हमारा 909 ट्रांसफार्मर है इसके दूसरे पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए 909 ट्रांसफार्मर का एक तार पहले ही हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है और दूसरे तार को हम फेस देंगे। मतलब फेस कहाँ से देना है, इस बीच वाले पॉइंट से, यानी कि जो हमारी 2 वे स्विच है 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से फेस देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। बीच वाले पॉइंट को खोल लेना है और यहीं से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ पर डाल लेते हैं और इसके बाद यहीं से कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर को भी और यहीं से कनेक्ट करना है इस रिले को भी। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक वायर हम यहाँ पर और डालेंगे और इस रिले के बीच वाले पॉइंट पर यानी कि कॉमन वाले पॉइंट पर हम यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में हम एक वायर और डालते हैं इसके बीच वाले पॉइंट पर, मतलब कि ये जो 2 वे स्विच है 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है और ये जो हमारा जो वायर था यहाँ पर देखिए जो वोल्ट मीटर से हमने कनेक्ट किया था न्यूट्रल वाले वायर को ये छोड़ दिया है। यहाँ पर कनेक्शन करते समय थोड़ी सी जो हाथ इधर उधर जा रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो हमारे 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से एक वायर जाएगा, ये जाएगा हमारे रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर। तो चलिए हम इसको कॉमन वाले पॉइंट पर जोड़ लेते हैं यहीं से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रिले होता है, रिले के एक तरफ 3 पॉइंट होते हैं, एक तरफ 2 पॉइंट होते हैं। जो 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट में से जो बाहर वाले पॉइंट होते हैं ये हमारा डीसी कॉइल का पॉइंट होता है और जो बीच वाला पॉइंट होता है ये हमारा पोल पॉइंट होता है, यही हमारा मेन पॉइंट होता है। इसी पॉइंट को हम पोल पॉइंट और मेन पॉइंट कहते हैं और इसी पॉइंट से हमारा जो एनसी पॉइंट होता है ये हमेशा कनेक्ट रहता है, मतलब नॉर्मली क्लोज रहता है। और जैसे ही हमारा इस रिले में डीसी सप्लाई आती है ऑटो कट प्लेट से तो ये हमारा ऑपरेट हो जाता है और पोल पॉइंट से एनसी पॉइंट जब भी कनेक्ट रहता है उस पॉइंट को हटाकर ये एनओ पॉइंट पर कनेक्ट कर देता है। तो इस रिले का बस इतना ही काम है। तो चलिए हम यहाँ पर सप्लाई को कहाँ पर जोड़ लेंगे, इस रिले के मेन पॉइंट पर यानी कि बीच वाले पॉइंट पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रिले है, रिले के बीच वाले पॉइंट पर 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से जोड़ दिया गया है। अब क्या करना है, मैं पहले आगे की सप्लाई यहाँ पर दिखा दूँ आपको। तो ये जो हमारा 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है ये पहले चला गया है इस रिले के पोल पॉइंट पर, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब जो हमारी सप्लाई है ये हमारा 909 ट्रांसफार्मर में भी जाएगी, तो हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ से फेज़ की सप्लाई और कहाँ पर जानी है, तो यहाँ पर फेज़ की सप्लाई और कहीं पर नहीं जानी है, बस इतना ही कनेक्शन इसका है। इसके बाद देखिए कनेक्ट कहाँ से करना है, इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं ये जो हमारी ऑटो कट पीसीबी है। ऑटो कट पीसीबी को कनेक्ट कहाँ से करना है, ये जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक तार लगा हुआ है कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पर और यहाँ पर एक तार लगा हुआ है इस डायोड के प्लस वाले पॉइंट पर। तो हम आपको इस पीसीबी के अंदर दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पीसीबी है ये BC 548 पीसीबी है। BC 548 इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर का नंबर है BC 548। इसी बेसिस पर BC 548 इस पीसीबी को बोला जाता है। देखिए वायर कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर एक वायर को निकाल लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए। तो ये मैं वायर निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी कट प्लेट है, कट प्लेट में एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसके बीच में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम प्रीसेट भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक हमारा जेनर डायोड लगा हुआ है। इन सभी कंपोनेंटों से ये हमारी पीसीबी किट बनी हुई है। तो इसमें कनेक्शन समझना है कि कनेक्शन किस प्रकार से करना है। हालांकि अगर पीसीबी आपको चेक करना नहीं आता है तो इसकी भी वीडियो हमारी पड़ चुकी है, आप हमारी स्टेबलाइजर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ पर सभी चीज़ों को, सभी कंपोनेंटों को बारी बारी से चेक करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को सही मानते हैं या फिर किस चीज़ को किसी भी प्रकार से गलत मानते हैं। तो हमने मल्टीमीटर से चेक करके सभी कंपोनेंटों को दिखाया है। यहाँ पर कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। डायोड के एक तरफ में सप्लाई देना है। किधर सप्लाई देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डायोड है, एक तरफ सिल्वर की पट्टी है, एक तरफ सिल्वर की पट्टी नहीं है। जिधर सिल्वर की पट्टी नहीं होती है उसे एनोड कहते हैं और जिधर सिल्वर की पट्टी होती है उसे कैथोड कहते हैं। यहाँ पर एनोड वाले पॉइंट पर सप्लाई देना है, मतलब कि जिधर सिल्वर की पट्टी नहीं है उधर एक तार जोड़ देना है। 909 ट्रांसफार्मर से जो 2 तार आते हैं आउटपुट के, उनमें से एक जोड़ देना है जिधर सिल्वर की पट्टी नहीं है वहाँ पर, और एक तार को जोड़ना है जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट पर। तो चलिए हम इसको जोड़कर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 909 ट्रांसफार्मर है, 909 ट्रांसफार्मर से ये 2 तार हैं। इन 2 तारों को कहाँ पर जोड़ना है मैंने आपको बताया कि जो हमारा डायोड है, डायोड के पॉजिटिव वाले पर जोड़ देना है और एक तार इस कैपेसिटर के निगेटिव वाले पर जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको जोड़कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार जोड़ना है कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट पर और एक तार जोड़ देना है डायोड के एनोड वाले पॉइंट पर। तो ये दोनों तार जुड़ चुके हैं। अब इस कट प्लेट में हमारी जो सप्लाई है 909 की आएगी, मतलब 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आएगी। आगे रिले को कैसे जोड़ना है हम आपको बता देते हैं। जो हमारा रिले होता है, रिले में डीसी सप्लाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा डायोड है, डायोड के हमने एक सिरे पर जो सप्लाई दिया है उसके दूसरे सिरे पर डायोड डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। तो दूसरे सिरे से हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर एक वायर लेकर जाएंगे। कहाँ पर जोड़ेंगे, इस रिले के डीसी कॉइल के किसी एक पॉइंट पर। और दूसरा वायर हम कहाँ से लेके जाएंगे, तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट से हम लेकर जाते हैं और इस रिले के दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं। मतलब कि जो डीसी कॉइल होती है, डीसी कॉइल के दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं। तो चलिए हम 2 वायर को और कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम आपको इस रिले में कनेक्शन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पॉइंट है वो ये है और जो हमारा डायोड का दूसरा पॉइंट यानी कि निगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो डायोड के निगेटिव पॉइंट से एक सप्लाई लेना है, तो यहाँ पर हम एक सप्लाई यहाँ से ले लेंगे और एक सप्लाई हम जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट से ले लेंगे। तो यहाँ पर एक वायर कनेक्ट हो चुका है। अब एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट से। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों वायरों से इस रिले के डीसी कॉइल पर सप्लाई दे देना है। चलिए अब मैं इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ पर कनेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए जो हमारी डीसी कॉइल होती हैं इस रिले की, वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। मैं आपको एक बार डायग्राम को और दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी कट प्लेट से ये 2 तार आते हैं, एक कलेक्टर पॉइंट से ट्रांजिस्टर के और एक हमारा जो डायोड का ऊपर वाला पॉइंट है, यानी कि डायोड का जो हमारा सिल्वर पट्टी वाला पॉइंट है, वहाँ से एक तार कनेक्ट होकर आ गया और यहाँ पर रिले के एक पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा। रिले का ये जो डीसी कॉइल है इसी दोनों पर कनेक्ट करना है, एक वायर यहाँ पर, एक वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इस रिले के दोनों पॉइंटों पर कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर हम एक पर कनेक्ट कर देंगे, दूसरा वायर हम डीसी कॉइल के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट लगा लेंगे ताकि हमारी जो सोल्डरिंग हो ये प्रॉपर तरीके से हो। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। डीसी कॉइल के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है और दूसरा वायर डीसी कॉइल के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कट प्लेट से 2 वायर जाएंगे ये हमारे डीसी कॉइल पर कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब कि रिले के डीसी कॉइल पर दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमको करना क्या है, अब यहाँ से जो हमारा NC पॉइंट और NO पॉइंट होता है, मतलब कि हम आपको अगर डायग्राम में यहाँ पर दिखाएं तो जो हमारा NC पॉइंट होता है, NC पॉइंट से हम आउटपुट में सप्लाई जोड़ देंगे। मतलब कि जो भी हमारा जोड़ना है वोल्ट मीटर और हमारी 5 पिन सॉकेट और यहाँ पर जो मेन इंडिकेटर है उसको जोड़ देंगे यहाँ से NC पॉइंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं NC पॉइंट से एक वायर गया हुआ है और इस मेन इंडिकेटर में गया हुआ है और यहीं से हमारा जो एक वायर गया हुआ है इस 5 पिन सॉकेट के आउटपुट में गया हुआ है और यहीं से जो हमारा एक वायर गया हुआ है इस वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर गया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम आपको आगे का कनेक्शन बताते हैं।
तो ये हमारा जो दाहिने साइड में होता है ये हमारा NC पॉइंट होता है और जो बाएं साइड में होता है ये हमारा NO पॉइंट होता है। हमने पहले इसको चेक करके देख लिया है। अगर आप रिले को चेक करना नहीं जानते हैं, रिले किस प्रकार से ख़राब माना जाता है, किस प्रकार से सही माना जाता है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। जो हमारी स्टेबलाइजर की प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा NC पॉइंट है, NC पॉइंट से एक वायर कनेक्ट कर देना है और इसी वायर से पूरी सप्लाई दे देना है। मतलब कि आउटपुट में जितने भी उपकरण लगे रहेंगे सबको इसी से दे देना है। तो ये वायर हमारा NC पॉइंट पर कनेक्ट हो चुका है। NC पॉइंट मतलब नॉर्मली क्लोज होता है और इसी वायर को कनेक्ट कर देना है इस वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट पर। और यहाँ पर जो हमारा 5 पिन सॉकेट है इसको भी कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर जो हमारा मेन इंडिकेटर के रूप में प्रयोग होगा उसको भी कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा इंडिकेटर है ये मेन इंडिकेटर है। मेन इंडिकेटर को पहले हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वायर जाएगा ये मेन इंडिकेटर को जाएगा। तो मेन इंडिकेटर हमारा यहाँ तक वोल्ट मीटर तक आ जा रहा है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये हमारी LED फ्यूज ना हो जाए इसके लिए लगा हुआ है। ये 100K का रेजिस्टेंस है। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। मतलब कि ये जो आउटपुट का तार है यहाँ से जो हमारा NC पॉइंट से आया हुआ है इस वायर को हमको जोड़ लेना है इस वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट पर। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा इंडिकेटर कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर एक हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट हो चुका है। मतलब कि वोल्ट मीटर में और हमारे मेन इंडिकेटर में सप्लाई पहुँच चुकी है। यहीं से हमको सप्लाई दे देना है आउटपुट में, यानी कि 5 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर। 5 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर अभी भी सप्लाई नहीं पहुँची है तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक वायर लेंगे और इसी पॉइंट से मतलब कि NC पॉइंट से ही हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये हमारा NC पॉइंट है। इस NC पॉइंट से ही हम सप्लाई ले लेंगे, मतलब कि आउटपुट में सप्लाई यहीं से ले लेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारा वायर कनेक्ट हो चुका है। अब इसको कनेक्ट करना है 5 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर, मतलब कि यहीं से हमको सप्लाई लेना है आउटपुट की। तो यहाँ पर ये वायर कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए अब करना क्या है। अब ये जो हमारा कट इंडिकेटर है, मतलब कि जो हमारा इंडिकेटर कट करने के बाद जलेगा, इस इंडिकेटर को कनेक्ट करना है। यही हमारा बच गया है, बाकी सारा कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए हम इसको भी जोड़ लेते हैं। इसको कहाँ से जोड़ना है? इस रिले के NO पॉइंट से इसको जोड़ना है, मतलब कि नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट से जोड़ना है। नॉर्मली ओपन वाला पॉइंट जब क्लोज होता है तभी हमारा जो इंडिकेटर है वो जलता है। तो जैसे ही हमारी सप्लाई NO पॉइंट पर जाएगी वैसे ही हमारा NO पॉइंट से सप्लाई पहुंच जाएगी इस कट इंडिकेटर को, और कट इंडिकेटर हमारा जलने लगेगा और हमारा जो मेन इंडिकेटर है ये बुझ जाएगा, क्योंकि NC पॉइंट से कनेक्शन हट गया होता है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये वायर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहीं से हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर NO पॉइंट को। तो ये हमारा कनेक्शन टोटली कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे इसको टेस्ट करके कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। इस मेन लीड को मैं बोर्ड में लगा लूँगा और बोर्ड में लगाने के बाद इसमें सप्लाई देकर दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसको बोर्ड में लगा लेता हूँ। और बोर्ड में लगाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो इंडिकेटर है अभी कोई भी इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। हम जैसे ही यहाँ पर मेन स्विच को ऑन करेंगे हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा और मेन वाला इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। तो इस 1 वे स्विच को हम ऑन करते हैं और ऑन करते ही हमारे स्टेबलाइजर में सप्लाई पहुँच जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर जो सप्लाई है ये कट भी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते जो सप्लाई है इसको कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए जब कट कर दिया है तो यहाँ पर जो हमारा प्रीसेट होगा ये पहले से यहाँ पर सेटिंग होगी थी, इस वजह से ये कट कर दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारी 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच को हम डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच इस समय अप कंडीशन में है, हम इसको डाउन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डाउन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 वे स्विच को डाउन करते ही हमारा जो मेन इंडिकेटर है जलने लग रहा है। कट वाला इंडिकेटर हमारा बुझ गया और यहाँ पर जो हमारा वोल्ट मीटर है यहाँ पर सप्लाई भी दिखाने लगा कि इतना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 220 वोल्ट के आसपास में दिखा रहा है। अब देखिए जो हमारी 2 वे स्विच होती है, इस 2 वे स्विच को जैसे हम ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं, मतलब कि अप करते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज है ये अप होता है, मतलब कि वोल्टेज ज़्यादा होता है, 220 से ज़्यादा होता है। जब ये 220 से ज़्यादा होगा तो हमारी जो कट प्लेट है, कट प्लेट की सेटिंग अगर 220 पे हुई रहेगी तो इससे ज़्यादा वोल्टेज होने पर ये हमारी सप्लाई को कट कर देगा, मतलब कि आउटपुट में सप्लाई नहीं देगा। तो चलिए अब हम एक बार फिर से इसको अप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप करते ही हमारा जो कट वाली LED जल जाती है और हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर 0 दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा वोल्टेज है ये 0 दिखाने लग रहा है और जो हमारी मेन इंडिकेटर है ये बुझ जा रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच अप के कंडीशन में वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है और डाउन की कंडीशन में वोल्टेज कम हो रहा है, मतलब कि 220 वोल्ट के अंतर्गत आ रहा है। इस वजह से हमारा जो 2 वे स्विच है इसको नीचे की तरफ डाउन करने पर हमारा आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए हम आउटपुट में वोल्टेज भी चेक करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ से प्रीसेट से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रीसेट से सेट करना आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से प्रीसेट से सेट करना है।
तो यहाँ पर देखिए हम वोल्टेज को पहले यहाँ पर जो हमारी 2A स्विच है 2A स्विच को डाउन कंडीशन में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी 2A स्विच है ये डाउन कंडीशन में हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 220 वोल्ट के आसपास में दिखा रहा है। अगर हम इसी पर अपना प्रीसेट सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। चलिए हम प्रीसेट को सेट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर तो कि जो हमारा प्रीसेट है, प्रीसेट को यहाँ से घुमाना है। ये हमारा एक रियोस्टेट रेजिस्टेंस होता है, इसको घुमाना है। इसको घुमाने से अगर हमारा रिले कट की आवाज़ करता है और यहाँ पर कट वाली एलईडी जल जाती है तो हम वहीं पर ले जाकर इसको छोड़ देंगे, और जैसे ही हमारा भविष्य में कभी भी वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वो वहीं पर सप्लाई को ले जाकर कट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कट वाला इंडिकेटर है अभी नहीं जल रहा है, ये हमारा मेन इंडिकेटर जल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूं तो यहाँ पर जो हमारा कट वाला इंडिकेटर है वो ग्लो करने लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी हमारा जो वोल्टेज है ये 220 वोल्ट के आसपास में दिखा रहा है। अब हम इसी पर अगर सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से प्रीसेट को घुमाकर सेट कर सकते हैं। तो प्रीसेट में हमने यहाँ पर देखिए पेचकस डाला हुआ है, इसको हम जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कट वाली एलईडी है ये ग्लो कर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम प्रीसेट को बाएं साइड में घुमाते हैं हमारा जो कट एलईडी है ये ग्लो कर रही है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं ये हमारा जो कट वाली एलईडी है ये ग्लो कर रही है और हमारा वोल्ट मीटर में कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर जो हमारी 2A स्विच है वो भी वर्क कर रही है सही प्रकार से, और जो हमारा इंडिकेटर है वो भी सही प्रकार से वर्क कर रहा है, और हमारा जो प्रीसेट है वो भी सेट हो चुका है। अब जैसे ही हमारी सप्लाई 220 वोल्ट से ज़्यादा जाएगी वैसे ही जो हमारा ये प्रीसेट है ये कट कर देगा सप्लाई को, मतलब कि आउटपुट में नहीं जाने देगा। तो अब हम यहाँ पर आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम एक एलईडी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस 5 पिन सॉकेट में एक बल्ब और होल्डर लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लगाते ही हमारा जो एलईडी है ये ग्लो कर रहा है। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं जो हमारा एलईडी है ये ग्लो कर रहा है। इस प्रकार से हम स्टेबलाइजर का कनेक्शन करते हैं और इस प्रकार से हम इसके प्रीसेट को सेट करते हैं। तो चलिए हम इस स्टेबलाइजर को ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेबलाइजर ऑफ हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, आगे हम आपको DP/DT स्विच के साथ भी कनेक्शन बताने वाले हैं। इसी स्टेबलाइजर में मैं DP/DT स्विच का कनेक्शन बता दूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं DP/DT स्विच का कनेक्शन जब बताऊँगा तो फिर से कनेक्शन नहीं करूँगा, तो मैं फिर से कनेक्शन करके दिखाऊँगा, मतलब कि स्टार्टिंग से कनेक्शन करके दिखाऊँगा और प्रॉपरली इसी प्रकार से डायग्राम बनाकर भी दिखाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो आप एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।